देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि हम किसी इमेज में से कोई ऐसा एरिया जिसको सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो, उसका हम कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम वो इमेज ओपन करते हैं जिसमें क्या हमें काम करना है। ये एक इमेज इंटरनेट से डाउनलोड किया गया है। इसमें पानी में ये जो माल्टे का एक टुकड़ा है वो गिर रहा है। इसमें से हमने ये जो पानी वाला एरिया है जो कि इस टाइम ग्रे टोन में हमें नज़र आ रहा है, अगर हम चाहते हैं कि इसको हम कोई और कलर दें अपनी मर्ज़ी का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो सिलेक्शन है वो हम तकरीबन नामुमकिन सी बात है कि हम उसको सिलेक्शन वाले एरिया में कन्वर्ट कर सकें। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी लेयर्स पर को अनफोल्ड किया डबल क्लिक से, और इसको हमने ये करना है कि इसके ऊपर हम एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड करते हैं और ह्यू सैचुरेशन, जिसमें कि हम डायरेक्टली अपनी स्क्रीन पर इजीली अपनी पसंद का कलर अप्लाई कर सकते हैं। कलराइज को ओके किया और ह्यू सैचुरेशन को 50 कर दें सेंटर में, ताकि कलर टोन हमारी नॉर्मल हो, वरना आप इसको इधर करेंगे वो ज़्यादा शार्प होता जाएगा, इधर कर देंगे लाइट होता जाएगा। इसको नॉर्मल हम हालत में 50 पे रखते हैं और इसका जो कलर है उसको मैं ब्लू टोन देना चाह रहा हूँ, जो पानी की लुक होती है, और जो भी वरना आप देना चाहें अपनी मर्ज़ी से तो उसको हम दे सकते हैं। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगी। इसको ओके किया और आपने देखा कि जब हमने इसको ओके किया तो जो ह्यू सैचुरेशन का इफेक्ट था वो सारी इमेज पर अप्लाई हो गया और जो ऑरेंज वाला पोर्शन था उस पर भी वो कलर आ गया, जबकि हमें इस एरिया पर नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी लेयर को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ पर फोरग्राउंड ब्लैक और बैकग्राउंड वाइट जो डिफ़ॉल्ट कलर सेटिंग है वो हमारी मौजूद है, वरना आप कीबोर्ड से डी प्रेस करके उसको यहाँ पर ला सकते हैं। कीबोर्ड से हम डी प्रेस करेंगे तो बैकग्राउंड ब्लैक, फोरग्राउंड वाइट और ऊपर मौजूद स्मॉल या इधर वाले जो बटन है इसको दबाने से भी, या ऊपर जो मौजूद एरो है उसको क्लिक करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएंगे, यानी कि जब बैकग्राउंड वाइट और फोरग्राउंड ब्लैक हो गया। अगर यहाँ पर कोई और हमने कलर सेलेक्ट किया हो तो इस बटन को प्रेस करने से डिफ़ॉल्ट इसके जो कलर हैं वो आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है कि ब्लैक कलर को ऊपर ले गए और ब्रश सेलेक्ट किया। ब्रश जो है हम कोई भी सॉफ्ट एज वाला ब्रश इस्तेमाल करेंगे, उसका जो ब्रश साइज है थोड़ा अपनी इमेज के हिसाब से मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। और इसको क्लिक किया, वो सिलेक्ट हो गया और इस पर हमने ये करना है, इस लेयर को सिलेक्ट रखते हुए हम ब्लैक कलर की मदद से अपने ब्रश से इस पर आहिस्ता आहिस्ता उसको अप्लाई करते जाएंगे ब्रश टूल को, और जिस पोर्शन में हमें वो ब्लू कलर नहीं चाहिए वहाँ से हम इसको इरेज करते जाएंगे। और आप देखें कि जैसे जैसे हम वो पोर्शन इरेज कर रहे हैं यहाँ पर वो एरिया ब्लैक में नज़र आ रहा है जो कि हमने इस तमाम ब्लू कलर वाले लेयर का इरेज कर दिया है। हमने जहाँ जो भी पेंट जो किया था ब्रश से ब्लैक, वो यहाँ पर आ रहा है कि इतना एरिया हमने ब्लैक ब्रश अप्लाई किया है और वो वहाँ से इरेज हो चुका है। और अगर गलती से आप इस तरह से जो लेयर हमें जो पोर्शन दरकार था वहाँ से भी वो इरेज हो जाए तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। इसको आप रिवर्स कर लें, इनको ऊपर वाइट ले आएँ और इसके ऊपर आप जब दोबारा ब्रश को अप्लाई करेंगे तो वो एरिया वापस आ जाएगा, उस पर वो ब्लू कलर दोबारा से अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वो नीचे असल में मौजूद होता है। हम जब इसके ऊपर ब्रश से वो उसको ब्लैक ब्रश से अपना जो ब्रश टूल का इफेक्ट है जब उस पर अप्लाई करते हैं
तो वो उतनी एरिया में यहाँ से ब्लैक कलर उस पर अप्लाई करके नीचे वाले जो ये वाली लेयर होती है ओरिजिनल, उसको शो करना शुरू कर देता है। उम्मीद है कि ये छोटा सा मगर नहायत इम्पोर्टेंट सिलेक्शन का ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। फिर मिलते हैं